अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद आयाद रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उर्दू इन पेज की तीसरी क्लास दूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को उर्दू इन पेज में हम ऑप्शन को किस तरह यूज़ करते हैं इसके बारे में बताऊँगा। तो इन पेज को ओपन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो ऊपर टॉप साइड पे जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये ऑप्शंस मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सिखाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती हैं उसे अपने दोस्तों में और अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो ऑप्शन है, यहाँ पे हम वर्ड में लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो ऑप्शन मौजूद है इन पेज में भी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं स्पेसिंग को कम करना तो इस ऑप्शन पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, इन पेज में इन ऑप्शंस के नाम नहीं है, तो आपको ये सिंबल जो है, ये जो पिक्चर्स बनी हुई है, इनको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इन्हीं से आपको इसकी पहचान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है इसमें मैंने सिलेक्शन करी। सबसे पहले तो किसी भी कमांड्स को अप्लाई करने के लिए डेटा जो है हमारा, उसकी सिलेक्शन होना लाजमी है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो। ठीक है, अब मैं ऑटो पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20। तो 20 जैसे ही मैंने किया तो आपके सामने देखें लाइन स्पेसिंग कम हो चुकी है। ठीक है, अब अगर मैं इसको 25 करूँगा तो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए लाइन स्पेसिंग कम हो चुकी। ओके, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, इससे हम लाइन स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, तो ये देखिए लाइन स्पेसिंग कितनी बढ़ चुकी है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ तो मज़ीद लाइन स्पेसिंग में इजाफा हो चुका है। ओके, इसके अलावा इसको नॉर्मल कर देता हूँ मैं, ये ऊपर भी 0 कर देता हूँ। ठीक है, और नीचे भी मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी जो डिफ़ॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग होती है वो हो चुकी है। ओके, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है फ़ॉन्ट का। ठीक है, अच्छा, उर्दू जब हम टाइप करते हैं और ये जो सिंपल से उर्दू टाइप हुई है, ठीक है, ये फ़ॉन्ट कहलाता है नूरी नास। ठीक है, ये जो पहला ऑप्शन है नूरी, ठीक है, नूरी नेस्टेलिक। ठीक है, ये ऑप्शन होता है पहला, जो हमारी जो उर्दू सिंपल से उर्दू होती है उसका फ़ॉन्ट ये वाला होता है। ठीक है, जो पहला हुआ हुआ इसमें। ठीक है, इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं, हम इसको चेंज करके देखते हैं। ये देखिए, जब मैंने असार पे क्लिक किया, असार फ़ॉन्ट पे, तो असार फ़ॉन्ट से आपका स्टाइल चेंज हो चुका है। ठीक है, जो टैक्स है, अब इसमें काफ़ी सारे टैक्स हैं। ठीक है, आप लोग इसको एक एक करके देख लीजिएगा। ठीक है, हेडिंग्स वगैरह के लिए बम्बई ब्लैक यहाँ पे फ़ॉन्ट है, इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिससे आपका काफ़ी सारा टेक्स्ट जो है बोल्ड शो हो रहा होता है। ठीक है, अब इसमें काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं, अगर आप इसको देखेंगे एक एक को तो काफ़ी अच्छे हैं और यूज़ भी होते हैं काफ़ी जगह पे। ठीक है, देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये सदफ है। ठीक है, फ़ॉन्ट का स्टाइल का नाम। ठीक है, और ये अच्छा फ़ॉन्ट है। अब मैं सिंपल सा आपको नूरी नासिक करता हूँ और उसके बाद इसके ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ बम्बई ब्लैक। ठीक है, हेडिंग्स के लिए देखिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस तरह, ये हमारे जो फ़ॉन्ट है इस तरह यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कलर्स के ऑप्शन भी मौजूद है। ठीक है, अगर आप फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आप चेंज करना चाहें उस कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं ऑप्शन बताऊंगा, उससे आप ये कलर्स मज़ीद बना भी सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी आपको पसंद हो वो कलर आप बना भी सकते हैं। ओके, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है बोल्ड। ठीक है, आप अगर अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहें तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद बोल्ड। ठीक है, तो ये बोल्ड हो चुका है मेरा टेक्स्ट। ओके, और दोबारा इसको बोल्ड से हटाना है तो हटा भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन है यहाँ पे भी एटैलिक। ठीक है, तो आपका डेटा एटैलिक भी हो चुका है। ठीक है, अगर आपको डेटा सही से नहीं दिख रहा है तो आप कीबोर्ड पे F8 की मदद से अपने डेटा को जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए,
ठीक है, ये नॉर्मल हो चुका है और ये एटलिक हो चुका है। ठीक है, मैं F7 कर देता हूँ दोबारा ताकि 100% पे जूम हो जाए और आपको सही से दिखे चीज़ें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है एक एरो का। ठीक है, अगर आप इस तरफ से काम करना चाहते हैं तो एरो को लेफ़्ट साइड पे क्लिक कर दें, अदरवाइज राइट। ठीक है, ये एरो इस वजह से दिए गए, अगर आपको इंग्लिश टाइप करनी है उर्दू इन पेज में तो आप इस तरफ से करेंगे और उर्दू के लिए आप राइट साइड को यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा इसमें ऑप्शन मौजूद हैं फ़ॉन्ट का साइज़। आप फ़ॉन्ट का साइज़ जो भी रखना चाहें आप फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, आप नीचे अगर फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ाना है 24-25 जो भी बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप 72 लास्ट फ़ॉन्ट का स्टाइल है। ठीक है, अगर आप इसको कंट्रोल A और इसको अगर आप 72 से भी ज़्यादा करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं 100। ठीक है, मैं दोबारा इसको 24 कर देता हूँ। ठीक है, 24 से भी कम करता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर आप लोगों को दिखे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैंने ऑप्शंस, हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पे, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ डेटा को। ठीक है, और इससे क्या होता है आपका डेटा जो है इसमें थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। ठीक है, मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ 10। ठीक है, तो ये देखिए स्पेस आ चुका है। ठीक है, मैं इसमें कंट्रोल Z फर्स्ट टाइम करूँगा। ठीक है, F8 करता हूँ। अब मैं आपको इस लाइन पे, अब इस लाइन को आप देखें। ठीक है, इसमें कोई गैप नहीं है। अब मैं यहाँ पे आगे करता हूँ 10%। ठीक है, तो ये देखिए इसमें गैप आ चुका है। ठीक है, और अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो इसमें ज़्यादा गैप भी आ जाएगा। ठीक है, इस कमांड को आप पोएम्स वगैरह लिखते हैं। ठीक है, अशार वगैरह लिखते हैं तो थोड़ा स्पेस दिखा रहे होते हैं। ठीक है, उस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं इस कमांड को। ठीक है, इसको दोबारा नॉर्मल करना है तो आप यहाँ पे आके सिंपल 0 कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसके नीचे जो ऑप्शन है, ठीक है, ये क्या काम करता है, ये शेयरिंग करता है डेटा को। अभी 100% होगा, मैं इसको 50% बोलूँगा तो ये देखिए ये इस तरह डेटा कर देता है। ठीक है, F8 करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यानी जो ऊपर वाला ऑप्शन है वो स्पेस दे रहा है। ठीक है, आपके सेंटेंस में, और नीचे वाला जो ऑप्शन है वो शेयरिंग कर रहा है डेटा को। इसको मैं दोबारा 100% कर देता हूँ। ठीक है, और F7 की मदद से हम जूम को कम कर सकते हैं। ठीक है, मुझे डेटा को सेंटर में करना है, मैं सेंटर में कर सकता हूँ। यहाँ से मैं लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, जहाँ पे भी आपको डेटा करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जस्टिफाई का ऑप्शन भी है। अगर आप जस्टिफाई करना चाहें, ठीक है, यानी बिल्कुल बराबर करना चाहें तो आप बराबर भी कर सकते हैं। और अगर आप पैराग्राफ बनाते हैं तो पैराग्राफ में के लिए भी यहाँ पे कमांड मौजूद है। ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जस्टिफाई हो चुका है और ये जो है नीचे वाली लाइन यहाँ तक आ चुकी है। इसके लिए आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये खुश रहने का फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इसको सेंटर में करना है, मैं सेंटर में कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को ये जो ऊपर की साइड के जितने भी ऑप्शंस थे ये मैंने तमाम आपको सिखा दिए हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।